नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा में कोरोना के मामलों को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके जवाब में आगरा के डीएम ने प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में घुटती हुई सांसें और मरते हुए लोगों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट की चिड़िया की चोंच में एक संदेश थमाया, जिसने आगरा के स्वास्थ्य महकमे से लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। दरअसल प्रियंका गांधी ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में आगरा में 48 घंटे में 28 लोगों की मौत का जिक्र किया और फिर यूपी सरकार पर हमलावर हो गए। साथ ही साथ सरकार की कोरोना पॉलिसी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। इसके बाद दूसरा ट्वीट किया, जिसमें सरकार पर सच दबाने का आरोप लगाया। ट्वीट के बाद मानो आगरा प्रशासन में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट तलब की और फिर जब रिपोर्ट सामने आई तो एक खर्रा आगरा के डीएम ने तैयार किया और प्रियंका गांधी के नाम पर भेज दिया है, जिसमें लिखा है कि ट्वीट कर जो जानकारी दी गई है वो भ्रमित करने वाली है। 48 घंटे में आगरा में 28 मरीजों की मौत पूरी तरह से गलत है। उसकी जो डेथ ऑडिट की कमेटी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2 से लेकर अब तक जितने केस आए हैं और जो डेथ हुआ है वो अब तक सारे जो केसेस के एनालिसिस में निकल के आया है कि इसमें से 28 लोग ऐसे थे जो 48 घंटे के अंदर उनकी डेथ हुई है। इसका मतलब कि जब एडमिट होने के बाद 48 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हुई है, न कि पिछले 48 घंटे में 28 मृत्यु हो गई है। कहीं न कहीं इसको ठीक से नहीं देखा गया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह प्रियंका गांधी को सीधा चैलेंज दिया है। और एक इतने बड़े नेता होने के नाते मैं फिर उनसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से जी कि बिल्कुल आपको अगर कोई आंकड़ों में कमी लग रहा है तो आप अपना एक पत्र भेजें मेरे नाम पर जी, या मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजें जी। आप मांगे जो भी सूचना आपको चाहिए, हम पूरा सूचना आपको देंगे। शुरू से लेके अभी तक सारी सूचना हमारे पास पूरा कंप्यूटराइज है। हम सारी सूचना आपको देंगे। आप अपना बाहर से टीम भेजिए, उसको अध्ययन करिए और कहीं हमारी गलती निकलती है तो हमको आप बोलिए। इसके साथ ही डीएम पीएन सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 24 घंटे का वक्त देते हुए ट्वीट पर साझा की गई सूचना का खंडन करने को कहा है, जिससे लोगों के बीच गलत संदेश न जाए और गलत सूचना से किसी भी तरह की दहशत पैदा न हो। इसके साथ ही डीएम पीएन सिंह ने आगरा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही कोरोना के खिलाफ की लड़ाई के बारे में विस्तार से बताया। फिलहाल प्रियंका गांधी को अपने ट्वीट के जवाब का इंतजार यूपी के सियासी सूरमाओं से था, लेकिन दस्तावेजों के साथ डीएम ने नोटिस थमा दिया है। अब देखना है प्रियंका गांधी का अगला कदम क्या होगा। आगरा से इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। आगरा के डीएम के नोटिस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। आगरा में मृत्यु दर दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा है, प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा। और साथ ही लिखा, आगरा में कोरोना से मृत्यु दर 6.8% है। 28 की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे में। आगरा मॉडल का झूठ फैलाया गया। इन विषम परिस्थितियों में धकेलने के जिम्मेदार कौन है, ये सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा। और साथ ही ये भी कहा कि सीएम 48 घंटे में जनता को स्पष्टीकरण दें। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी का। उधर कानपुर के शेल्टर होम में 57 संवासनियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने और 7 संवासनियों के गर्भवती पाए जाने के मामले को यूपी सरकार ने गंभीरता से लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कानपुर पहुंची राज्य बाल अधिकार संरक्षण की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने संवासनी गृह से संबंधित घटना के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सुचिता ने बताया कि जो चूक हुई है उसकी जांच के लिए मुझे भेजा गया है। सीएम योगी का सख्त आदेश है कि जो चूक करने वाले हैं उनको दंडित किया जाए। जिस मां के आंचल में वो पले पढ़े और बढ़े, उसी मां को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अकेला छोड़ दिया। और वो कोई अकेली मां नहीं, ऐसी सैकड़ों मां हैं जिनको आज भी अपने बच्चों का इंतजार है। देखिए मां का दर्द सुनो, जिस आंचल में पले बढ़े। अंबर की ये ऊंचाई, सागर की ये गहराई, तेरे मन में है समाई,
उम्र के चढ़ते पायदान से सफेद होते बाल, चेहरे पर झुर्रियों का डेरा, झुकती कमर, टूटती देह, चेहरे कई पर कहानी सबकी एक सी। जिसने 9 महीने कोख में पाला, जिसे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, वो एक रोज हो गया अनजान। काटने लगी घर की 4 दीवारी तो वृंदावन के आश्रय सदन में अपना घरौंदा सजा लिया, जहां कई माँ आज भी चौखट पर रखती हैं नजर कि एक रोज वो आएगा, गले लगाएगा, कहेगा मुझसे कि माँ चल तुझे लेने आया हूं। लेकिन देखो ये इंतजार कितना लंबा हो गया है। आहट तो होती है लेकिन वो मेरा लाल नहीं होता। वृंदावन के आश्रय सदन की दरो दीवार नम रहती है, क्योंकि उसी की ओट में माएं सिसकती हैं, तड़पती हैं, सुनाती हैं उन्हीं दीवारों को दर्द की कहानी, लेकिन जमाने से दर्द को छुपाए फिरती हैं। हमारी बहू परेशान करती ज्यादा, हमारे वगैरह पे दिखावती, इसलिए। आपके साथ नहीं रहना चाहती थी आपकी बहू? नहीं नहीं नहीं, रहना नहीं चाहती। फिर आपके बेटे ने आपका साथ नहीं दिया? बेटा ने साथ दिया, वो बोले कि जाने का चुकल लो तो आगे तो हम दोनों जने जेल काटेंगे। बेटे के इस जवाब ने मां को तोड़ कर रख दिया, तो बिना कुछ बताए अपना सामान उठाए आ गई मां इस आश्रय सदन में, जहां उसकी जैसी कई और माएं हैं। परिवार को खड़ा करने में देह की रेख को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जीवन की इस हकीकत ने माओं को अब भी टूटने नहीं दिया है। वृंदावन के इस आश्रय सदन में विधवा और अपने परिवार से दुत्कारी गई बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं। यह आश्रय सदन चैतन्य विहार में है, जहां अनुपमा मुखर्जी भी रहती हैं, जिन्होंने पति की मौत के बाद भी बेटी को पिता का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, लेकिन दामाद ने बुजुर्ग महिला को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है, जिसके बाद वो यहाँ आ गई। दूसरों के घर में काम करते थी। अब क्या बताएं, बेटी का शादी हुआ था तो मेरा दामाद ऐसा ही निकम्मा था, वो काम करने वाला नहीं है। वो वाला यहाँ नहीं रहेंगे, चलो दूसरे जगह में जाके रहेंगे, उसके कहने पे आए हैं। ये बात सही है। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इस महिला आश्रय सदन ने बुजुर्ग महिलाओं को छत दी है। करीब 300 बुजुर्ग महिलाएं यहाँ रह रही हैं, जिनको हर महीने 1850 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही 500 रुपए हर महीने पेंशन भी मिलती है। खाने पीने से लेकर उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ सब कुछ है, किसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक माँ अपने बच्चों के लिए बेचैन रहती है। बस इन चेहरों को देखिए और सोचिए, हम कितने आधुनिक हो गए हैं कि जिस आंचल में पले बढ़े उसी आंचल से पीछा छुड़ा लेते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मथुरा से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ वो बच्चे हैं जो अपने मां को आश्रय सदन छोड़ाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर की एक बेटी है जिसने अपने पिता के लिए चांद पर जमीन खरीदी है। दरअसल सहारनपुर में फादर्स डे पर वार्ड नंबर 17 पार्षद के पति विवेक गुप्ता को उनकी बेटी पूजा गुप्ता ने चांद पर 1 एकड़ जमीन गिफ्ट की है। उन्होंने बताया कि अभी तक चांद पर मात्र 3 भारतीय लोगों ने जमीन ली हुई है, जिसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत और अब सहारनपुर के विवेक गुप्ता की बेटी पूजा गुप्ता, जो वार्ड नंबर 17 की रहने वाली हैं। पार्षद श्रीमती पिंकी गुप्ता की 2 लड़कियां हैं और वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि हमने अपनी बेटियों को कभी बेटों से कम नहीं समझा। पिता विवेक गुप्ता ने बताया कि इस खुशी में मैं शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकता। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है, क्योंकि मेरी बेटी ने बेटों से बढ़कर मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है। मैं इस लम्हे को हमेशा याद रखूंगा। अनामिका शुक्ला मामले के बाद एक बार जांच क्या शुरू हुई। कई सारे फर्जी टीचर के मामले सामने आ गए, जो फर्जी डिग्री और कागजों के आधार पर सरकार के खजाने को चूना लगा रहे थे और बच्चों का भविष्य चौपट करने पर आमादा थे। तो रिपोर्ट देखिए। 21वीं सदी के 21वें बरस का छठा महीना गुरु घंटालों के नाम रहा है, वो भी 1-2 नहीं, ढेर सारे। इन चालुओं की गिनती अभी चालू है। शुरुआत अनामिका शुक्ला से हुई। पहले 1 मिली, फिर 2 और मिलते मिलते एक ही नाम की कई सारी अनामिका शुक्ला सरकारी दस्तावेजों में सामने आ गई। जो 25 जिलों के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देने के लिए रखी गई थी, वो बात अलग है,
कि खुद की नैतिकता की पुड़िया बनाकर कूड़ेदान में डाल दी थी और असली वाली अनामिका शुक्ला गुना में बेरोजगार मिली थी। खैर, जब खबर लखनऊ पहुंची तो हड़कंप मच गया। जांच बिठाई गई तो एक एक करके कई और अनामिका शुक्ला सामने आई है। सुप्रिया जाटव के बाद अब कासगंज में चित्रा शर्मा ने गजब की चित्रकारी कर दी है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल में वार्डन बनकर सरकारी पगार ऐंठती रही। फिलहाल जब बात बाहर आई तब से सरकार को चूना लगा चुकी चित्रा मैडम गायब हो गई, नजर ही नहीं आती और शिक्षा विभाग ने मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं कासगंज में ही 5 और गुरु घंटालों का कारनामा सामने आ गया, जो बीएड की फर्जी डिग्री लेकर बच्चों के भविष्य का सत्यानाश और अपना भविष्य संवारने में लगे हुए थे। फिलहाल जानकारी मिलते ही सभी गुरु घंटालों का नाम थाने में रखी अपराध पुस्तिका में दर्ज करा दिया गया। ये जो है 29 अप्रैल को हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था, जिसमें फर्जी शिक्षकों के विषय में डिसीजन दिया गया था। यूनिवर्सिटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 2823 लोगों की लिस्ट जारी की है, जिनको माना है कि ये फेक स्टूडेंट है, इनके द्वारा कोई डिग्री हासिल नहीं की गई है यूनिवर्सिटी से। इनमें से 5 टीचर हमारे जनपद के चिन्हांकित हुए हैं, जिनकी मई माह में ही सेवा समाप्त की जा चुकी है। इनकी सेवा समाप्त करने के बाद जो है वो संबंधित बीओ को एफआईआर के ऑर्डर दिए गए थे, जिसके क्रम में जो है वो 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी। तो कानपुर देहात में दीप्ति सिंह के नाम से मानो नौकरियां बांटी जा रही थी। एक दीप्ति सिंह कानपुर देहात में काम कर रही थी। दस्तावेज देखे गए तो पता चला कि मैनपुरी के कस्तूरबा गांधी स्कूल में भी दीप्ति सिंह काम कर रही हैं। आनन फानन में मामला दर्ज कर लिया गया। अब दीप्ति मैडम की दीप्ति जो 2 जिलों के कस्तूरबा गांधी विद्यालय को प्रकाशवान कर रही थी, वो खत्म हो गई है। एक शिक्षिका दीप्ति सिंह थी, इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए और वो मैनपुरी में भी उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जॉब कर रही थी कस्तूरबा, और हमारे यहाँ भी जॉब कर रही थी। और उनको फ़ोन करने पर फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, डॉक्यूमेंट्स उनके आए नहीं। इस आधार पर शंका के आधार पर हमने मैनपुरी पता लगाया तो मैनपुरी पुलिस से हमको पता चला, वहाँ का अखबार भी निकला था। इसी आधार पर पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद हमने एफआईआर भी दर्ज कराई। फिलहाल अभी तो गिनती चल रही है, परतें खुल रही हैं। पता किया जा रहा है कि बच्चों को नैतिकता की सीख देने वाले कितने ऐसे टीचर हैं जो अपनी नैतिकता को खूंटी पर टांग कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गुरुजी कहलवा कर खुश हो रहे हैं और पगार के नाम पर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। अनामिका शुक्ला फर्जी अध्यापिका का प्रकरण अभी पूर्णतः समाप्त भी नहीं हुआ था कि फिरोजाबाद में संध्या द्विवेदी प्रकरण ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया। दरअसल अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद सभी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र सत्यापित किए जा रहे हैं। इसी दौरान एक मामला सामने आया जब सामाजिक विषय की जनपद फिरोजाबाद के एका स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिका संध्या द्विवेदी के फर्रुखाबाद और अलीगढ़ में भी नौकरी करने का मामला पकड़ में आया है। फर्जीवाड़ा पकड़ में आते ही बीएसए डॉक्टर अरविंद पाठक ने संविदा की शिक्षिका को बर्खास्त कर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। सिद्धार्थनगर में बाढ़ की वजह से हर साल लाखों को नुकसान होता है। बाढ़ के समय तटवर्ती क्षेत्रों में नदी के बाढ़ का पानी गांव में घुस जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। जिले में इन दिनों राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भीषण बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ को लेकर डुमरियागंज एडीएम त्रिभुवन ने ग्राम प्रधानों व अधिकारियों से बाढ़ से निपटने के लिए बैठक की और कटान क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। डुमरियागंज तहसील के नेबुआ गांव में बाढ़ से बचने के लिए लगभग 40 लाख की लागत से बांध बनाया जा रहा है, जहां कटान तेजी से हो रहा है। और इस बारे में डुमरियागंज एसडीएम त्रिभुवन ने कहा कि डीएम के निर्देश पर हर गांव में बाढ़ सुरक्षा कमेटी बनाए जाने, ग्राम प्रधानों और अधिकारियों के साथ बैठक के साथ ही तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है। अब खबर गोंडा से है, जहां पर एक ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई। ग्राम प्रधान ने अपनी दबंगई दिखाते हुए अपने समर्थकों संग मिलकर एक गरीब परिवार की ओर से बनाई गई दीवार को ढहा दिया। दीवार गिरने का यह पूरा मामला मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अब मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। गाजियाबाद के महामाया सीकरी मंदिर के पास तब हड़कंप मच गया जब महामाया सीकरी मंदिर की चोटी पर एक युवक चढ़ गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा और अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कानपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी ठेला चलाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हुआ यूं कि कर्फ्यू के दौरान आइसक्रीम वाला अपना ठेला छोड़कर भाग गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने उस ठेले को युवक के घर तक पहुंचाया। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। पुलिस की इस कार्यशैली की जमकर तारीफ हो रही है। गाजीपुर के जवानिया थाना क्षेत्र के बरोइन बोर्ड का एक वीडियो इस समय जनपद में तेजी से वायरल हो रहा है। जवानिया स्टेशन बाजार में कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण हॉटस्पॉट क्षेत्र में लोगों को आने जाने के लिए प्रतिबंध किया गया है और मुख्य प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग करके पुलिस और होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। उसी हॉटस्पॉट इलाके के बरोइन मोड़ पर बने बैरियर पर तैनात होमगार्ड से जबरियन बैरियर खुलवाकर एक स्कॉर्पियो में सवार सत्ता पक्ष के कुछ लोग अपने वाहन को अंदर ले जाने को लेकर विवाद करने लगे, जिस पर मौके पर तैनात होमगार्ड ने बैरियर नहीं खोलने को कहा। इस पर गाड़ी से एक युवक उतरा और बैरियर खोलकर तैनात कर्मी से अभद्रता करने लगा। जब कर्मी ने विरोध किया और बैरियर को बंद कर दिया तो वाहन में सवार युवक ने पुलिसकर्मी पर हाथ छोड़ दिया। इसी बीच वाहन में सवार एक और युवक पहुंचा। दोनों युवकों में जमकर कोरोना वॉरियर्स के साथ गाली गलौज की, जिससे क्षुब्ध होकर कर्मी ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी से किए। इस घटना को लोग खूब चर्चा का विषय बना रहे हैं और साथ ही शासन प्रशासन की खूब किरकिरी भी हो रही है। इस घटना से होमगार्डों में भी उबाल है। उधर लखनऊ प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और एडीएम ने फोर्स के साथ अभियान चलाया। दरअसल जिस इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की गई है उसको 4 महीने पहले ही अवैध निर्माण हटाने को लेकर नोटिस दे दिया गया था, लेकिन जब अवैध निर्माण नहीं हटा तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटा दिया। उधर गोरखपुर के कैंट थाना इलाके में पेनेसिया हॉस्पिटल की हिस्सेदारी को लंबे समय से चल रहा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया और थाने ले आई। बवाल के दौरान बीजेपी के सांसद की मौजूदगी चर्चा का विषय रही। पुलिस के पहुंचते ही हॉस्पिटल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। विवाद में शामिल कुछ लोगों ने इधर उधर भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। ये विवाद पहले से ही न्यायालय में भी विचाराधीन है, लेकिन पिछले कुछ समय से बार बार दोनों पक्ष आमने सामने आ रहे हैं। कोर्ट से पोजीशन लेंगे, यही लेंगे, अभी का अभी पोजीशन लेंगे। किसने फंसाया था? किसने फंसाया? तुमने फंसाया था। तुमने फंसाया था। अंदर नहीं, यही बात। उधर लखनऊ में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सड़कों पर फर्राटा भर रहे टैक्सी चालक अनलॉक 1 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ देखने को मिला, आइए देखते हैं। कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन के बाद अनलॉक फर्स्ट चल रहा है, जिसमें कई तरह की छूट भी दी गई थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके की जो छूट की बात की जाए, छूट वो थी कि जो सवारी गाड़ी है या टैक्सी है, ऑटो है, रिक्शा है, उसमें सवारी किस तरह से बैठेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही
वो जो है सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल खास तौर से करेगी। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम इस समय इंजीनियरिंग कॉलेज पर हैं और ये टेम्पो स्टैंड है। टेम्पो स्टैंड पर जो सवारियां हैं, लगभग सवारियां सभी हो जाएगी, लेकिन कुछ टेम्पो यहाँ पर ऐसे भी मिले हैं जिसमें बिना मास्क, और जो सवारियां हैं या चालक की बात करें तो चालक जो हैं बिना मास्क के बैठे हुए नजर आए हैं। अब बात की जाए कि जो प्रिकॉशन की बात की गई थी सरकार की तरफ से, जो छूट दी गई थी, उस छूट का कहीं ना कहीं उल्लंघन भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार इस पर जो सचेत है, कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर के भी लगातार चिंतित दिख रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो चालक हैं वो चालक इसको लेकर कहीं भी चिंतित होते नजर नहीं आ रहे, और वो जो सवारी बैठाए हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो ये महामारी है उसमें धकेल रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद कलीम, इंडिया न्यूज। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना है तो चेहरे को ढकना जरूरी है। इसी के चलते शाहजहांपुर में मास्क पहनने का संदेश देते हुए एक मंदिर में भगवान की मूर्तियों को मास्क पहनाया गया। फिलहाल इस मंदिर के पुजारी मास्क पहनने के साथ साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल थाना तिलहर क्षेत्र के कचियाना खेड़ा गांव में एक खास हनुमान मंदिर है जहां पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ यूपी विशेष से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज।